एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना है और जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे उन्हें प्लीज़ लर्न करके जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो आप हमेशा भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी हेल्प करता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही में एक लाइक ज़रूर करना। शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे जे थॉमसन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक या ऑप्शन डी है जॉन डॉल्टन। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए बी सी डी जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाना। यहाँ पर ऑप्शन सी जेम्स चैडविक बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कोई पूछता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है तो आपको पता होना चाहिए कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन ए है पेनक्रियास, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत जिसे हम लीवर बोलते हैं, या ऑप्शन डी है यहाँ पर वक्त यानी किडनी। यहाँ पर ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलग्न, ऑप्शन डी रेडियोधर्मिता या ऑप्शन डी है रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर ऑप्शन बी नाभिकीय संलग्न बिल्कुल सही हो जाता है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन बी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से रतौंधी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसकी क्या होती है? रोग हो जाता है ना, रात को हमें दिखना बंद हो जाता है जब हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इस जैसे प्रश्न काफी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है जेम्स वॉट, ऑप्शन सी गैलीलियो या ऑप्शन डी है मार्कोनी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गैलीलियो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर या ऑप्शन डी ग्लेवेनोमीटर। यहाँ ऑप्शन सी अमीटर बिल्कुल सही हो जाता है, यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए अमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी यहाँ पर आर्गन। यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट्रोजन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी दूरी या ऑप्शन डी वेग। यहाँ ऑप्शन सी दूरी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि प्रकाश जो है लाइट ईयर जो है वो दूरी की इकाई है, यानी चंद्रमा या फिर सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है वो मापने के लिए लाइट ईयर का प्रयोग यानी उस इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पीतल यानी भ्रास किस धातु का मिश्रण है?
पीतल जिसे हम ब्रास बोलते हैं किस धातु का मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा और टीन, ऑप्शन बी तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी तांबा और लोहा, या ऑप्शन डी है जस्ता और निकेल। यहाँ पर ऑप्शन बी तांबा और जस्ता जिसे कॉपर और जिंक बोलते हैं, इन दोनों को मिलाने से, दोनों धातुओं के मिश्रण से जब मिलता है तो पीतल यानी ब्रास बनता है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस उत्कृत द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस उत्कृत द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी पेरेकाइमा, या ऑप्शन डी स्क्लेरोकाइमा। यहाँ पर ऑप्शन ए जाइलम बिल्कुल सही हो जाता है, यानी पौधों में जल का परिवहन यानी पौधों में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जाइलम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर का नाम किस रोग से जुड़ा है? एडवर्ड जेनर का नाम किस रोग से जुड़ा है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी चेचक, या ऑप्शन डी मलेरिया। यहाँ पर ऑप्शन सी चेचक यानी स्मॉल पॉक्स बिल्कुल सही हो जाता है। एडवर्ड जेनर का नाम चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जो रोग है उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, या ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी सीवी रमन, या ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। यहाँ पर ऑप्शन बी एस चंद्रशेखर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर ने की थी। नेक्स्ट है, गोबर गैस यानी बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस यानी बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी मिथेन, या ऑप्शन डी इथेन। यहाँ पर ऑप्शन सी मीथेन बिल्कुल सही हो जाता है। गोबर गैस यानी बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन है। नेक्स्ट है, हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। यहाँ ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही हो जाता है। हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी डेसिबल, या ऑप्शन डी हो जाएगा हर्ट्ज। यहाँ ऑप्शन सी डेसिबल बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो इकाई है वो कैसे हो जाएगी? डेसिबल से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पहला सफल उपग्रह यानी सैटेलाइट जिसे भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। पहला सफल उपग्रह जिसे सैटेलाइट बोलते हैं, जिसे भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, और ऑप्शन डी इनसेट। यहाँ पर ऑप्शन सी आर्यभट्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 1975 में ये पहला सफल उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा बल हमें पृथ्वी की ओर खींचता है? कौन सा बल हमें पृथ्वी की ओर खींचता है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षक बल। यहाँ ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए प्लैटिनम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी टंगस्टन, या ऑप्शन डी नाइक्रोम। यहाँ पर ऑप्शन सी टंगस्टन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट है,
इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए जे जे थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी निल्स बोहर या ऑप्शन डी मेरी क्यूरी। यहाँ ऑप्शन ए जे जे थॉमसन सही हो जाएगा क्योंकि उन्होंने खोज की थी इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसीएस का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसीएस का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी पिल्हा, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो। यहाँ ऑप्शन डी अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो सही हो जाएगा। रक्त जो लाल रक्त की कोशिका होती है आरबीसीएस का निर्माण जो है वो बोन मेरो में होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी समस्थानिक या ऑप्शन डी परमाणु द्रव्यमान। यहाँ ऑप्शन बी परमाणु संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा यानी आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुलों में रंगीन दिखने देने वाले कारण क्या है? साबुन के बुलबुलों के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यक्तिकरण, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण या ऑप्शन डी प्रकीर्णन। यहाँ पर ऑप्शन बी व्यक्तिकरण यानी इंटरफ्रेंसेस की वजह से साबुन के बुलबुलों में जो रंगीन दिखाई देते कलर वो दिखाई देते हैं।